नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो निर्णय लिया वह सर्वमान्य है कि माना जाएगा और वह जो कि अति उत्तम माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं इसी संदर्भ में जो कि विशेष जो कि बातें ये करना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब सुप्रीम कोर्ट को जो कि एक आदेश दिया था और जो कि बोला था कि आप न्याय ऐसा करो कि न्याय के जैसे लगे, और बस यही से स्टार्ट हो गई 2024 की कहानी। और 2024 की कहानी एक ऐसी ऐतिहासिक ये की कहानी बन गई जो बाहुबली अपने आप को समझता था और अपने आप को जो कि एक महानायक समझता था, वह जो कि आज ऐसे बैसाखी के सहारे पर जो कि आके खड़ा हो गया है। यह एक बहुत बड़ी जो कि महत्व रखती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को गाली देना और जिस व्यक्ति को जो कि नकारा समझना, जिस व्यक्ति को बार बार जो कि कोसते रहना, फिर आज उन्हीं दो व्यक्तियों के सहारे जी की यह सरकार जी की बनने जा रही है और सरकार जी की बनती हुई जी की दिख रही है। लेकिन यह जी कि माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कदम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उठाया है वह एक इतिहास के पन्ने में दर्ज किया जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक एक बात का विशेष महत्व जी के है और विशेष जी की बात रखी जाएगी। दोस्तों, उन्होंने बाजी पलट दी है। मोदी खेमे में बीजेपी एंड कंपनी के अंदर जी की वह खलबली जी की अभी भी है जो जीत कर जो है कि रो रहा हो और निहार कर भी जी की खुशियां मना रहा हो। दोस्तों, यही कहानी जी की भारत की इस टाइम जी की बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा जी के दे दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कार्यवाहक के तौर पर जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी कार्यवाहक के तौर पर जो कि काम करते रहने रहने देने का पूरा प्रस्ताव दिया और नरेंद्र मोदी जी उसी पर जो कि काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति जो कि संविधान बदलने की बात करता हो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता हो, जो व्यक्ति जो कि भारत में अग्निवीर जैसी योजना लाया हो, जो व्यक्ति जो कि गरीबों को लाइन में जो कि खड़ा करके 5 किलो राशन पर लोगों को मजबूर किया हो और उस व्यक्ति का मजाक जो कि उड़ाया हो, वैसे व्यक्ति जो कि जो चंद्रबाबू नायडू की जो कि तमाम जी की तरह के जी की बातें जी की बोला हो, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने की, अपने चाचा की पीठ में छुरा भोंकने की, ऐसी तमाम जी की बातें बोला हो, नीतीश कुमार को जी की भला बुरा बोला हो, इस देश की जनता के ऊपर जी की बिल्कुल अत्याचार किया हो, ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहक के तौर पर जी की रहने देना क्या उचित है? अगर उचित नहीं है तो इस पर जी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कड़ी जी के संदेश जी के जारी करते हुए और जो इस्तीफा लिया गया है वह इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है, कार्यवाहक पद से रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर यह समझ पा रही है और ये इस बात से जो कि अस्वस्थ है वह बुझ पा रही है कि हमारी जो कि एक जो कि बहुचर्चित और एक बहुमूल्य जो कि हमारी सीट जो कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो कि चुनाव जीत कर जो कि राज करना चाहेगी, तो जो कि वह समय बिल्कुल जो है कि निकल चुका है और देश की जनता एक एक बात का हिसाब लेने के लिए तैयार है। यह क्यों जे कि हुआ? क्या अगर जे कि देश की जनता इस बात को समझ पाती तो अभी तक जो है कि क्या से क्या हुआ होता और क्या हुआ है इस बात पर जे कि ध्यान दिया जाता। दोस्तों, देश के जो भी जनता ने जे कि वोट किया है बिल्कुल सटीक तरीका से जे कि वोट किया है और जे कि कहने वाले जे कि अपने आप 56 इंच की सीना दिखाने वाले, ये तमिलनाडु में नाटक करने वाले, तपस्या के नाटक करने वाले, गुफा में जाकर नाटक करने वाले को जे कि आज जे कि राम को लाने वाले, दोस्तों देश में भगवान से जे कि बड़ा अगर धर्म को मानते हैं तो बड़ा जे कि नहीं है। चार चार शंकराचार्य जी के निराश थे, चार चार शंकराचार्य जी के विरोध किए थे मोदी जी का, लेकिन फिर भी जे कि तानाशाही के तौर पर जे कि काम करते रहना उनकी एक फितरत सी बन गई थी।
दोस्तों आज उसका नतीजा उनके सामने जे कि आके खड़ी हुई है। इससे किस हद तक जे कि आप खुश हैं, किस हद तक जे कि नाराज हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात बताइए कि क्या जो नायडू और नीतीश कुमार के सहारे जे कि बैसाखी की सरकार जे कि बनाने जा रहे हैं, वह जे कि अच्छी है, या फिर जे कि जो राहुल गांधी जी की कह रहे हैं कि आप विपक्ष के अन्य लोग सभी लोग बैठकर फैसला कर ले कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम सपोर्ट करते हैं आप लोग को, आप लोग प्रधानमंत्री बना लीजिए। जो पूरे देश की जनता की वोट से जी के प्रधानमंत्री जी की बनाया जाए वह अच्छा है। जो एक तानाशाही के साथ जी की राज किया हो 10 साल और वह फिर जी की सरकार में जी की आना चाहती है, वह सरकार अच्छा है। आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जी की जो कड़ी संदेश, जो बातें जी की निकल करके सामने आई थी कि देश के सबसे बड़े जे की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जे की यह चेतावनी दी गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से कि आप न्याय ऐसा करो कि न्याय के जैसे लगे। वहीं से खेल शुरू हुआ और जे कि आज इस नतीजे पर जे की आके जे की पलट गई। अहंकार का सपना, अहंकार टूटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों यह देश किसी का गुलाम इस टाइम नहीं है। देश के ये कि एक एक नागरिक ने ये कि अपनी ये कि गुलामी का जंजीर स्वयं ये कि तोड़ा हुआ है। ये कि अंग्रेजों से लेकर के और ये कि अभी तक के नेताओं के बीच ये कि कितनी संघर्ष ये कि देश की जनता ने किया है, इसकी ये कि अहमियत इस देश की जनता समझती है। इस देश की ये कि एक एक जनता इस बात से रूबरू हो चुकी है। दोस्तों 400 सीट की पार करने की कल्पना करना, राम मंदिर को जे कि बना करके और अधूरे राम मंदिर को उद्घाटन करके समझते थे कि हम जे कि बहुत बड़े जे कि तीर मार दिए हैं, तो क्या जे कि वह नतीजा निकल करके सामने आया है या नहीं आया, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों साथ ही साथ जे कि मैं इस बात को भी जे कि बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो भी जे कि भारतीय जनता पार्टी ने जे कि काम किया, एक भी जे कि परफेक्ट जे कि काम नहीं किया जिसका नतीजा आज जे कि यह मूल जे की स्थिति में जे कि आके फंसी हुई है। और अभी बताइए कि जो वह सरकार जे कि फिर से अगर बन जाती है तो क्या यह देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ी जे की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। संबित पात्रा जब बैठता था जे कि डिबेट में, तो वह जे कि कांग्रेस पार्टी का जे कि पूरी नानी का जे कि बायोडाटा निकाल कर बैठता था। अब संबित पात्रा जे कि क्यों नहीं जे कि बोलता है कि पूरे देश की जनादेश उसके साथ है। पूरे देश को जे कि गुमराह करने का जो काम किया था जे कि भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता बुर्बक नहीं है, करारा तमाचा मारा है और करारा तमाचा जे कि मारते रहेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 95% जे कि सरकार जे कि बनेगी तो वह जे कि कांग्रेस पार्टी का बनेगा। क्योंकि मेरा जे कि पूरा फुल जे कि एग्जिट पोल जे कि हमारा जे कि रहा, वह जे कि आप वीडियो उठाकर देख लीजिएगा गणना से एक दिन पहले का। दोस्तों उसमें मैं जो बताया हूँ वही सत्य हुआ है। किसी भी न्यूज़ 24 से लेकर आज तक तमाम चैनलों की सर्वे गलत हो गया, लेकिन हमारे चैनल का सर्वे जो कि बिल्कुल सही रहा एग्जिट पोल। दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर हमें बताइएगा। सरकार जो कि बन रही है, अगर बन भी जाती भी है तो मेरे ये कि यह गारंटी है, यह मोदी की गारंटी नहीं, हमारी एमबीटी न्यूज़ सी की गारंटी है कि 1 साल से अधिक नहीं चलेगी। पहले तो सरकार बन नहीं पाएगी और बन भी जाती है तो 1 साल के अंदर देश में दोबारा चुनाव होने की स्थिति आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।